العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कसम है उस ज़ात की, उस खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कि जिसके हाथ में, जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, उस ज़ात की कसम, यानी अल्लाह की कसम। ला युमिनु अब्दुन हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, कि कोई बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने मुसलमान भाई के लिए वही चीज़ ना पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता हो। यानी कि किसी भी मुसलमान का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं समझा जाएगा जब तक कि वो अपने भाई के लिए, अपने मुसलमान भाई के लिए उस चीज़ को ना चाहे जो अपने लिए चाहता हो, जो अपने लिए ख़ुद पसंद करता हो। तो यहाँ इंसान अपने लिए जो चीज़ चाहता है भलाई की, वो क्या है? दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है। इसलिए बाज़ रिवायत में लफ्ज़ मिनल खैर भी है, मा युहिब्बु लिनफ्सी मिनल खैर, कि अपनी ज़ात के लिए जो भलाई की चीज़ें चाहता हो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करें। तो दुनिया और आखिरत की भलाई का ताल्लुक़ किन चीज़ों से है? आखिरत की भलाई तो ये है कि इंसान को नेक अमाल, अच्छे अहवाल की सआदत नसीब हो, ख़ातिमा बिल खैर हो जाए, कब्र के अज़ाब से महफूज रहे, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत का फ़ैसला फरमा दें, दोज़ख से नजात दिला दें, अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए के नीचे उसे जगह दें, जन्नत में आला से आला मकाम नसीब हो, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा नसीब हो। तो ये आखिरत की भलाई, ये आखिरत की अच्छाई जो इंसान अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है, उसे चाहिए कि अपने भाई के लिए भी पसंद करें। और दुनिया की भलाई, दुनिया की अच्छाई क्या है? कि इंसान जैसे दुनिया में चाहता है कि मुझे इज़्ज़त हासिल हो, मेरी आबरू महफूज रहे, मेरी शोहरत हो, नेक नामी हो, खुशहाली हो, माल दौलत, असबाब राहत मेरे पास हों, अहल खाना और उसकी आल औलाद सब उसकी फरमाबरदार, मुतीअ हो, अच्छे हो। तो ये वो दुनियावी नेमतें हैं जो इंसान के लिए राहत, सुकून और चैन का सबब हैं। तो इस तरह से कि आखिरत की भी अच्छाई नसीब हो, कि उससे अच्छे अमाल की तौफीक मिले, अच्छे अहवाल हों, और दुनियावी एतबार से भी उसको सब कुछ मैसर हो जाए। तो ये दोनों दुनियावी और उखरवी नेमतें, दुनियावी और उखरवी भलाइयाँ हैं। तो मुसलमान को चाहिए, और उसके कमाल ईमान का तकाज़ा, दीनी अख़ुव्वत का तकाज़ा भी ये है कि वो दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी इस चीज़ को पसंद करे। लिहाजा वो उसके आखिरत की भलाई की खातिर उसे मुनकर से रोके, आखिरत की भलाई की खातिर उसे गुनाहों से, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करने वाले अमाल से अपने मुसलमान भाई को बचाए, और आखिरत की भलाई की खातिर उससे अच्छे यानी अच्छे अमाल की तरगीब दे। तो यहाँ पर मुराद यही है कि इंसान के कमाल ईमान का तकाज़ा ये है कि एक मोमिन को चाहिए कि दीनी अख़ुव्वत का तकाज़ा ये है कि वह अपने भाई के लिए उस खैर को चाहे, उस भलाई को चाहे जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है और चाहता है। सिर्फ दुनिया दुनिया नहीं, बल्कि दुनिया की भलाई और आखिरत की भलाई दोनों भी उसे नसीब हो जाए। वरना जो लोग दुनिया के अंदर फ़िस्क़ व फ़ुजूर में ख़ुद मुब्तला हैं,
दूसरों को भी मुब्तला करने के चक्कर में रहते हैं, बुराइयों को फैलाने का सबब बनते हैं, तो ऐसे लोग इसके अंदर नहीं, बल्कि वो तो लानत के मुस्तहिक होंगे, गुनाहों को फैलाने वाले होंगे। और उन्हें तो मन सन्न सुन्नतन सगियतन फलहु विज़रुहा व विज़रु मन आमिल बिहा के दायरे में दाखिल होंगे कि जो बुराई को ईजाद करें, बुरी चीज़ों को, गलत रस्म व रिवाज को राइज करें और फिर उसका चलन हो जाए, तो जो गुनाह वो खुद कर रहा है उसका भी उसे गुनाह है और बाद वाले जो करेंगे उसका भी गुनाह है। तो यहाँ मुराद अच्छाई से मुराद वो नहीं जिसे तुम्हारा दिलो दिमाग सिर्फ अच्छा समझें, बल्कि वो चीज़ें जिसे शरीयत अच्छा समझती हो, वो चीज़ें जो फितरत सलीमा जिसे बेहतर और खैर तसव्वुर करती हो और समझती हो, वो चीज़ें इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर भी उसके लाने की कोशिश करे और अपने दीगर भाइयों के अंदर भी वो लाने की कोशिश हो। फिर अगली हदीस है, वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन। क़ील मन या रसूलल्लाह क़ाल अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु मुत्तफ़क़ुन अलैहि। अगली हदीस भी इसी माना में है और इसी मज़मून पर मुश्तमिल है। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो शख्स कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम उस शख्स का ईमान कामिल नहीं हो सकता, वल्लाहि अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा और पक्का मोमिन नहीं हो सकता। तो सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद किस शख्स के बारे में है कि आप इतनी ताकीद से यूँ फरमा रहे हैं कि कसम खुदा की कि वो शख्स कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कौन है ऐसा शख्स, कौन है ऐसा बदबख्त जो कामिल ईमान के ज़ुमरे में मोमिनीन के, कामिल और सच्चे पक्के मोमिनीन के ज़ुमरे में दाखिल ना हो। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, ऐसा शख्स कि वो कि जिसके पड़ोसी उसकी बुराइयों से, उसके शर से महफूज और मामून न रह सकें। ला यअमनु जारुहु, कि उसका पड़ोसी महफूज न रहे, मामून न रहे। बवाइक़हु, बवाइक़ जो है बाइक़तुन की जमा है, जिसके माने हैं मुसीबत, परेशानी और बुराई, शर और फितना। तो मतलब ये है कि ऐसा शख्स जो इतना शर पसंद हो कि उसके बदअखलाक़ी की वजह से उसके पड़ोसी अमन से न रह सके, ऐसा शख्स जो इतना फित्तीन हो कि उसके शर की वजह से उसके आसपास वाले भी घबराते हों और चैन व सुकून से नहीं रह सकते, तो ऐसे के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। और यही माना अल्लाह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो अगले हदीस है उसके अंदर भी इसी माना को बयान किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, कि वो शख्स जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता कि जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना रह सके। यानी कामिल ईमान की बात नहीं, बल्कि जन्नत में दाखिला ही नहीं मिलेगा। कि ईमान का तकाजा ये है कि इंसान अपने पड़ोसियों से, अपने मिलने जुलने वाले, अपने आसपास के लोगों के साथ नरमी का बर्ताव करे, रहमदिली और शफ़क़त से पेश आए और तवाज़ो व इनकिसारी के साथ उनके साथ रहे। लेकिन अगर कोई शरपसंदी करता है, बुराई करता है, बदसलूकी करता है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जो जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना रह सके। पड़ोस में रहता है, पड़ोसियों ने ये सोचा कि फ़लाँ शख्स है, अच्छा है, उसके ज़रिए से मदद होगी, एक दूसरे की हिफाजत होगी और एक दूसरे को ताकत व क़ुव्वत हासिल होगी। लेकिन इसके बरअक्स वो खुद उस पड़ोसी को परेशान करने लगे,
अपनी बदअखलाकियों की वजह से, अपनी आवाज़ की वजह से। तो परेशानी करना सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, बल्कि हर तरह की किसी भी तरह की किसी परेशानी में अगर कोई पड़ोसी उसको जैसे कि बहुत ज़्यादा सताना, चीखो पुकार करना, लड़ाई झगड़ा करना उसके साथ, या फिर ये कि पड़ोसियों के घर में ख़यानत से काम लेना, तो ऐसा शख्स कि जिसका पड़ोसी उसके शर से, उसके फितने से महफूज ना हो, वो जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता। और ऊपर वाली रिवायत में कि वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता कि जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज न रह सके। इसके बाद वाली हदीस भी इसी माना को बयान करती है कि जो वान आयशा वब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी बिलजारी हत्ता ज़नन्तु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और इसी तरह हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दोनों शख्सियत रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे हमेशा और मुसलसल पड़ोसी के बारे में, पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करने की वसीयत करते रहे, मुझे हुक्म देते रहे कि पड़ोसियों का ख्याल रखा करो, पड़ोसियों का लिहाज करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया करो। फरमाते हैं कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल ने मुझे इतनी मर्तबा इरशाद फरमाया, इतनी ताकीद से इरशाद फरमाया कि मुझे ये गुमान होने लगा कि कहीं पड़ोसी को आप वारिस ना बना दें, वारिस ना करार दे दें कि भाई अगर किसी पड़ोसी का इंतकाल हो जाए तो पड़ोस का ये हक़ है कि वो उसकी विरासत में भी शामिल हो जाए। मतलब ये कि जो हमसाए हैं, जो पड़ोसी है, जो आपके आजू बाजू हैं, तो ईमान का तकाजा ये है कि आप उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, उनके साथ एहसान का मामला करें, उनके दुख दर्द को बाँटें, उनके गम में शरीक हों, उनकी खुशी में शरीक हों, अपनी तरफ से उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला न करें। और इसीलिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हमेशा, जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुसलसल मुझे तवातुर और पाबंदी के साथ हुक्म देते थे कि भाई पड़ोसी का ख्याल रखा करो, पड़ोसी का लिहाज रखा करो। यहाँ तक कि मुझे ये खदशा हुआ, मुझे ये गुमान होने लगा कि पड़ोसी का ख्याल रखना, पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करना और उनके साथ अच्छे से रहना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि जैसा कि करीबी रिश्तेदारों का होता है कि वो किसी के इंतकाल के बाद उसके माल में भी वो वारिस बन जाते हैं, तो पड़ोसी भी अपने पड़ोस की वजह से उसका यह हक़ हो जाएगा कि वो भी उसका वारिस बन जाए। यहाँ विरासत को बतलाना नहीं है, बतलाना असल मकसूद ये है कि पड़ोसी की इतनी ताकीद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी को ताकीद कर रहे हैं कि पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, पड़ोसियों के साथ अच्छे से पेश आओ। कि बाज़ लोग होते हैं इस तरह के बदखुल्क या बदज़बान बदगो होते हैं जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ें देते हैं, कभी गाली गलौज करते हैं, कभी उठा पटक करते हैं, कभी उनके यानी छेड़खानी का मामला करते हैं। तो इस तरह की शरपसंदी एक ईमान वाले के बिल्कुल छाया निशान नहीं, बल्कि ये बिल्कुल मुखालिफ चीज़ है, गलत चीज़ है। तो इसलिए एक ईमान वाले को चाहिए कि वो अपने पड़ोसी का हमेशा ख्याल रखे, हमेशा उसके साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करे। फिर अगली हदीस है वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कुन्तुम सलासा फला यतनाजा इस्नानी दून अल-आखर हत्ता तख्तलितू बिन्नासी मिन अजली अन यहज़ुनहु, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम तीन आदमी किसी एक जगह जमा हो तो दो आदमी मिलकर इस तरह सरगोशी न करें कि वो तीसरा शख्स न सुन सके। इज़ा कुन्तुम सलासा, अगर तुम तीन आदमी हो, कहीं एक जगह जमा हो, एक जगह बैठे हो, फला यतनाजा इस्नानी दून अल-आखर, तो दो लोग मिलकर एक
तनाजा और मुनाजात के माने आते हैं सरगोशी करना, आपस में चुपके बातचीत करना। तो दो आदमी आपस में इस तरह की खुसर पुसर ना करें, आपस में चुपके बातें ना करें कि तीसरा को सुनाई ना दे। हत्ता तख्तलितू, यहाँ तक कि वो बहुत से आदमियों के साथ अगर मिले हुए हो, यानी ज़्यादा का मजमा हो, बहुत सारे लोग हों, तो अगर कोई दो आदमी आपस में इस तरह के कोई बात करते हैं तो कोई बात नहीं, हर शख्स अपने किसी साथी और पड़ोस वाले से बात कर सकता है। लेकिन जहाँ सिर्फ 3 लोग हों, वहाँ पर एक को छोड़कर तुम 2 आदमी बात करोगे तो दूसरे को ये ख्याल होगा कि मिन अजली अन यहज़ुना हो, कि उसे तकलीफ़ होगी, उसे इस सरगोशी को देखकर यूँ महसूस होगा कि मेरे ख़िलाफ़ कोई मशवरा कर रहे हैं। इस आदमी को ये अमल, तुम्हारा सरगोशी करना, यहज़ुना हो, उसको रंज में मुब्तला कर देगा, उसे इससे तकलीफ़ होगी कि ये दोनों आपस में शायद मेरे ख़िलाफ़ कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, शायद मेरे बारे में ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, शायद मेरे ख़िलाफ़ ये आपस में मशवरा कर रहे हैं। तो ऐसे कहीं भी, चाहे वो 2-3 आदमी हो, 4 हो, कि ऐसे आपस में बात ना करो कि एक को अकेला छोड़ दो। जैसे अगर 4 हो तो 3 लोग आपस में बात कर रहे हैं और एक को अकेला छोड़ दिया, तो अकेला बेचारा वो परेशान हो जाएगा, रंजीदा होगा, कबीदा खातिर होगा कि शायद मेरे ताल्लुक़ से बात हो रही हो। तो यहाँ मकसूद सिर्फ 3 आदमी ही के लिए नहीं, बल्कि मकसूद ये है कि किसी एक आदमी को ऐसे अकेले न छोड़ दो कि वो किसी बदगुमानी का शिकार हो जाए, उसे ये ख्याल होने लगे, उसको तकलीफ़ हो। हाँ, लेकिन अगर कहीं कोई बात हो, इजाज़त के साथ आप कह सकते हैं कि भाई हम आपस में कुछ बात करना चाहते हैं फ़लाँ मौजू से, फ़लाँ चीज़ से, तो इजाज़त लेने के बाद अगर कोई सरगोशी करता है तो उलमा फरमाते हैं कि इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और इसी तरह कि अगर बहुत सारे आदमी हों, एक भरा मजमा है, वहाँ पर अगर कोई 2 आदमी आपस में बात करते हैं, 3 आदमी आपस में बात करते हैं, हर एक आदमी 2-2, 3-3 आपस में बात कर रहे हैं, तो उससे मुमानियात नहीं है, उससे कोई हर्ज नहीं है। उसे खाली ये नहीं कहा जाएगा कि ये इस ममनू सरगोशी में दाखिल होंगे, बल्कि असल मुमानियात इसलिए है कि मोमिन अपने भाई को तकलीफ़ ना हो, उसको गम ना हो, कहीं वो कबीदा खातिर ना हो जाए, इसलिए उसके लिहाज में शरीयत ने यूँ फरमाया कि देखो ऐसा ना हो कि तुम 2-3 आदमी हो और 2 मिलके आपस में बात करो, 4 हो तो 3 आपस में बात करो और एक को अकेला छोड़ दो। बल्कि अगर तुम्हें बात करनी भी हो तो अगर तुम उससे इजाज़त ले लेते हो और वो बती बखातिर उसकी इजाज़त दे देता है, तो फिर आपस में तुम्हारी बात करने से कोई मुज़ायक़ा नहीं। दूसरी बात ये कि ये हुक्म खाली ऐसा नहीं है कि किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास मौके के लिए है, मस्जिद के लिए है, मतलब नहीं, बल्कि आदमी चाहे सफ़र में हो, चाहे हज़र में हो, चाहे किसी मजमे, चाहे किसी दफ्तर में हो, कहीं भी हो, इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। फिर अगली हदीस है, वान तमीम अद-दारी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अद-दीनु अन-नसीहा सलासन क़ुलना लिमन क़ाल लिल्लाहि व लिकिताबिहि व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम रवाहु मुस्लिम। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन सरासर नसीहत और खैरखाही का नाम है, या फिर एक नसीहत और खैरखाही दीन का एक अज़ीमुश्शान नस्बुल ऐन है, अफजल तरीन अमल है कि खैरखाही की जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको 3 मरतबा ताकीदन 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि देखो दीन असल खैरखाही और नसीहत का नाम है, या नसीहत और खैरखाही आमाल दीन में से है। तो सहाबा ने कहा कि हुजूर दीन खैरखाही का नाम है, लेकिन खैरखाही किसके साथ की जाए, किसके लिए हो, किसके हक़ में ये खैरखाही हो? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिल्लाही, सबसे पहले खैरखाही अल्लाह के लिए, वली किताबिही, अल्लाह की किताब के लिए, वली रसूलिही, अल्लाह के रसूल के लिए, वली अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम,
और मुसलमानों के और इस्लामी हुकूमत के सरबराहों और उलमा के लिए, व आम्मतिहिम और तमाम मुसलमानों के लिए। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर खाही की ताकीद फरमाई कि एक ईमान का जज्बा है तो उसका तकाजा ये है कि उसके अंदर खैर खाही भी हो। तो अल्लाह के साथ खैर खाही का मतलब क्या है? अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात पर ईमान लाए कि उसके साथ किसी को शरीक न करे और उसके लिए जो इबादतें हैं उसमें रियाकारी ना हो, बल्कि इखलास नीयत के साथ सब अमल करे। उसके जो अवामिर हैं उसको बजा लाए, जो नवाही हैं, जिन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया उसे बचते रहे। जो जिन नेमतों से अल्लाह ने हमें सरफराज फरमाया उस पर शुक्र अदा करे और उससे दुआ करते रहें। गर्ज ये कि बंदगी खैरखाही खुदा के साथ, खैरखाही का मतलब ये है कि बंदगी हो अल्लाह की, आजिज़ी इनकिसारी का इजहार हो, उसकी नेमतों पर शुक्र अदा हो, उसके अहकामात को माना जाए, उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए। वली किताब ही, अल्लाह की किताब के साथ खैरखाही कि इसका मतलब यानी इस बात का अक़ीदा रखे कि ये जो किताब है कुरान पाक ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, इसमें ला रैब फ़ीह, कोई शक की बात नहीं है। इसमें जितने अहकामात, जो कुछ चीज़ें लिखी हुई है उस पर अमल किया जाए और तिलावत का जो हक़ है कि कुरान पाक को पसे पुष्ट न डाले बल्कि हर रोज़ उसकी तिलावत की जाए तजवीद के साथ, ये तरतील के साथ, ये अदायगी, ये सेहत के साथ। तो किताबुल्लाह का, कुरान पाक का जो हक़ एक ईमान वाले पर है कि उसको सही और सच्चा समझना, उसमें मौजूद अहकामात पर अमल करना, उसकी तिलावत करना, उसमें गौर व फिक्र करना, उसकी ताज़ीम व तकरीम करना और उसको सही और अच्छे अंदाज में पढ़ना, ये किताबुल्लाह के साथ खैर खाही। वली रसूल ही, खुदा के रसूल के हक़ में खैर खाही, तो अल्लाह के नबी के हक़ में खैर खाही क्या है कि आपकी रिसालत को दिल से तस्लीम करना कि आप रसूल हैं, नबी के इमाम हैं, आप पर नबूवत ख़त्म हो चुकी है, आप अल्लाह की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं। जो अहकामात हैं वो आप जो इरशाद फरमाते हैं, ला यंतिक़ु अनिल हवा, आप अपने दिल से कुछ नहीं कहते, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी करना। फिर आपकी मोहब्बत अपने दिल के अंदर इतना हो कि अपने घर से ज़्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल के अंदर बसी होना और आपके जो अहले बैत हैं उनसे ताल्लुक़ का इजहार करना, उनसे भी मोहब्बत रखना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करना और उसे ज़िंदा करना, ये रसूल के साथ खैरखाही है। फिर आगे इरशाद फरमाया वली अइम्मतिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के अइम्मा और हुक्मरां, यानी जहाँ इस्लामी हुकूमत हो और इस्लामी हाकिम हो तो उसके साथ खैरखाही ये है कि जो वो अहकामात नाफिज करें उसको बजा लाना, उसके ख़िलाफ़ आलम बगावत बुलंद न करना, इसी तरह उसकी इताअत व फरमाबरदारी के साथ रहना, फितने और फसाद से बचे रहना। इसी तरह अइम्मा में उलमा भी दाखिल हैं कि वो भी एक तरह से मुसलमानों के इमाम होते हैं कि उनकी बातों को तस्लीम करना और उनके जो अहकामात हैं, वो जो दावत, जो चीज़ें पेश करते हैं उसको मानना और तस्लीम करना, ये है। व आम्मतिहिम, और फिर फरमाया कि आम मुसलमानों के साथ भी खैरखाही हो। तो आम मुसलमानों के साथ खैरखाही जैसे ऊपर पहले बयान हो चुका है कि दीनी और दुनियावी उमूर में जो चीज़ें भी खैर की हैं वो अपने दूसरे भाइयों के लिए भी पसंद करना कि मेरा भला भाई रास्ते से भटका हुआ है वो सीधी राह पर आ जाए, फ़लाँ भाई मेरा दुनियावी एतबार से उस चीज़ के अंदर परेशान है, उसका फ़लाँ काम बन जाए। तो खैरखाही दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से सही रास्ते पर चलने, उसकी आखिरत के सवर जाने, दुनिया के बन जाने, दोनों की फ़िक्र में लगना, ये दीन का एक तकाज़ा है और दीन के अफजल तरीन अमाल में से है कि इंसान के अंदर खैरखाही का जज्बा हो। खैरखाही इतनी कि वो अल्लाह के साथ, किताबुल्लाह के साथ, रसूलुल्लाह के साथ, अइम्मा मुस्लिमीन के साथ, हत्ता कि अवामुन्नास के साथ, कि हर शख्स के साथ खैरखाही का जज्बा रखे कि फ़लाँ का काम बन जाए, फ़लाँ के साथ अच्छा हो जाए, वो ये आखिरत में भी बड़ा हो जाए। दुनिया के अंदर अल्लाह ने इसे इतना नवाजा है, आखिरत के लिए भी
वो तैयार हो जाए तो ये खैर का ही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर भी गोया कि जवामिउल कलिम के तौर पे आपने फरमाया कि जो मुख्तसर अल्फाज हैं लेकिन हकीकत में दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ इसके अंदर शामिल हैं, हर तरह की सआदत गोया के इन चीज़ों के अंदर दाखिल है। फिर अगली हदीस भी इसी माना पर मुश्तमिल है। वान जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बायअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह वन्नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैत की इक़ामिस सलाह कि मैं पाबंदी से नमाज पढ़ूँगा, व ईताइज़ ज़काह और मैं हमेशा ज़कात निकाला करूँगा, ज़कात दिया करूँगा, वन्नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम और हर मुसलमान के हक़ में खैर खाही करूँगा, हर मुसलमान के साथ खैर खाही करूँगा। तो इस हदीस में हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने गोया कि दोनों चीज़ों को बयान किया कि भाई अल्लाह के हक़ को भी और बंदों के हुकूक़ दो तरह के हैं, एक हुकूक़ुल्लाह, एक हुकूक़ुल इबाद। हुकूक़ुल्लाह में जो बुनियादी चीज़ है सबसे कि हर रोज़ नमाज पढ़े और फिर अल्लाह का ये ज़कात को, और जो इस्लाम के अराकीन हैं उसमें से दो बुनियादी चीज़ों का जिक्र किया, नमाज का और ज़कात का। हुकूक़ुल इबाद में यह है कि दूसरों के साथ खैर खाही करे, दूसरों के साथ नरमी से पेश आए और उनके हुकूक़ को अदा करें। तो हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह इस बात की जब उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की तो अमली तौर पर भी वो उनके अंदर खैर खाही का जज्बा इतना कूट कूट कर भरा था, इतना ज़्यादा वो खैर खाही करते थे कि मुहद्दिसीन ने उनका एक वाक़या नकल किया है कि एक मरतबा वो घोड़ा ख़रीदने के लिए गए। घोड़े बेचने वाले से कहा कि भाई ये तुम्हारा घोड़ा कितने का है? 300 का। कहा 300, अच्छा ये 300 लो। फिर कहने लगे कि भाई मुझे इससे ज़्यादा कीमती मालूम होता है, 300 नहीं बल्कि 400 का है। तो उसने कहा भाई आपकी मर्ज़ी, 400 देना हो 400 दे दीजिए। तो उन्होंने ख़ुद 400 दिए। फिर कहने लगे कि भाई 400 नहीं, 400 से भी ज़्यादा। 400 से ज़्यादा? तो आपने फरमाया कि हाँ मेरी नज़र में तो इसकी कीमत 420 से भी ज़्यादा है। तो आपने फिर 500 दिए। इस तरह से वो घोड़े की कीमत बढ़ाते गए, यानी बेचने वाला तो 300 पर भी राज़ी था, फिर 400 का है 400 पर भी राज़ी हो गया कि भाई 400 मुझे दे दो और घोड़ा ले जाओ। लेकिन आप खुद से कहते कि नहीं भाई ये चीज़ 400 की नहीं, उससे महंगी है, 500 की नहीं भाई, 500 नहीं, 500 से भी ज़्यादा महंगी है। 500 600 करते करते हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 800 दिरहम में इस घोड़े की कीमत तय की। 800 घोड़े, जो घोड़ा बेचने वाला ख़ुद 300 पर देने में राज़ी है, हज़रत जरीर उसको 800 दिरहम अपनी तरफ से देकर दिए। तो लोगों ने कहा कि भाई आपको क्या हो गया कि देने वाला तो कीमत उस पर राज़ी है, फिर भी आप उसकी कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। तो फरमाया कि भाई असल बात यह है कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैत की थी कि हर मुसलमान के साथ खैर खाही करूं। चुनांचे जब मैंने देखा कि घोड़े के मालिक को उसकी असल कीमत का सही अंदाज़ा नहीं, यह हो सकता है कि वो परेशान हाल हो सकता है कि वो इतने में देकर बस अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहता हो, किसी मजबूरी के तहत बेच रहा हो, हालांकि उसकी असल कीमत तो इतनी होनी चाहिए जितने की वो तलब नहीं कर रहा है। तो मैंने फिर उसकी जो मुनासिब कीमत होनी चाहिए, इस एतबार से मैंने खैर खाही के तौर पर उसको ज़्यादा कीमत अदा की। तो इससे हमें हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े से ये सबक भी मिलता है कि कहीं किसी देहाती से, किसी गरीब आदमी से, अनजान आदमी से कोई ऐसी चीज़ ले लेना कि उसको धोखा हो जाए, उसमें अपनी होशियारी समझना नहीं, बल्कि मुसलमानों के साथ खैर खाही करना चाहिए। अगर हमें एहसास भी हो कि भाई ये बंदा 1000 की चीज़ है हमें 200-300 में देकर जा रहा है, तो ख़ुद से बता दें कि भाई इसमें आपका नुकसान है, ये चीज़ इसकी असल कीमत इतनी है और आप इतने रख लो। तो हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के तौर पर नहीं, अमली तौर पर ये करके दिखलाया कि जो घोड़ा बेचने वाला ख़ुद 300 पर देने पर राज़ी है, आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने 800 दिरहम उसकी कीमत अदा की। तो इसी कहते हैं अन्नुस्हु लिकुल्लि मुस्लिम,
तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर भी ये खैरखाही का जज्बा डाले कि हम सामने वाले के नुकसान को बर्दाश्त न करें। जिस तरह हम नहीं चाहते कि हमारी ज़ात का कोई नुकसान हो, हमारा माली कोई नुकसान हो, हम कहीं धोखे में पड़ जाएं, कोई चीज़ के साथ किसी चीज़ के मामले में हमारे साथ धोखा हो जाए, तो इसी तरह दूसरे के लिए कभी ये पसंद न करो कि उसके साथ भी कोई धोखा हो जाए। जो दूसरों के साथ खैरखाही का जज्बा कर रखता है, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करता है, उसे धोखे से बचाता है, अल्लाह ताला उसे भी धोखे से बचाएगा। चलिए वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.